कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वैष्णव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वैष्णव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का सप्तमो अध्याय। समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान श्री शंकर जी का विषपान करना। ओम श्री सुकुवाच ते नागराज मामंत्रे फलभागेन वासुकिम परिवीयगिरि तस्मिन् नेत्रमब्धिमुदान्विता आरेभिरे सुसंयत्तामृतार्थ कुरोद्वहा हरिपुरस्ताञ्जुगृहे पूर्वं देवास्ततो आभवन् तन्नेच्छन् दैत्युपत्यो महापुरुषचेष्टितम् नाग्रहणीवो वयं प्रच्छं हरेंगं मंगलम्। स्वाध्याये स्तुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी इति तूष्णीं स्थितान् दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमा इसमें अमानो विसृज्याग्रम् उच्चम जग्राह सामरा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देवता और अस्त्रों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नीति के समान मंदराचल में लपेट कर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गई। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आज उठे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए। हम देवता से किस बात में कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृतस्थान विभागास्तु एवं कश्यप नंदना मामन्तु परमायत्ताम् अमृतार्थं पयोनिधि। मध्यमाने अर्णवे स्व अद्रिरनाधारो शो अद्रिरनाधारो ह्यपो आविशतो ध्रियमाणोऽपि बलिभिर्गौरवान् पाण्डुनन्दन। ते सुनिर्वीर्णमनसाम् परिम्लामुखश्रिया आसन सपौर्षे नष्टि देवानातिबलीयशा। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो अवि तथा विसन्धि। कृत्वा वपु काञ्चमद्भुतं महतं प्रवेश्यतो अयं तोयं गिरिमुञ्जहारौ। तमोत्थितं वीक्ष्य कुलाञ्चलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं ससुरासुरा। दधार्प्रस्थिं सा लक्ष्यो जन्प्रस्थानिना द्वीप इवा परो महान्। इस प्रकार अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और अस्त्रों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देवों के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्न राज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश कर गए। मंदराचल करके समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं। उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुर ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुरासुरेन्द्रैर्भुजबीरवेपितम् परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गप्रस्थितां ब्रह्मेन्द्रदावर्तन् मादिकच्छयो मेने अंगकण्डूयन्नं प्रमेयः तथा सुराणां विसन्नासुरेन् रूपेण तेषां बलवीर्यभीर्यन् उद्दीप्यन् देवगणाश्च विष्णुर्देवेन नागेन्द्रं बोधरूपा उपर्यङ्गेन्द्रं गिरिराडिवान्यम् आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहो तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यैर्भिष्टुवद्भिः सुमनो अभिमृष्टा उपर्यधश्चात्मनि गोत्रयुनेत्रयो परेण ते प्रां विश्रुतां समेधितां मामथुरविन्दम् मंत्रुब्धिं तरसा मदोत्कटां महादृढां शोभितं कचकम्। परिस्थित जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से इंद्राचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा है। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से में प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले के रूप में नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नीति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में जिससे उसे कष्ट ना हो प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के बल से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और इसमें रहने वाले मगरमच्छ आदि जीव क्षुब्ध हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
नाथ नारायण वासुदेवाय। अहीन्द्र साहस्त्रं कठोर द्रंगमुख स्वांसाग्नि धूमात् धूमात्वर्चसो असुरा। अहीन्द्र साहस्त्र कठोर मुखस्वांसाग्नि धूमात् वर्चसो असुरा। पोलो काले बलील लादियो दावाग्नि दग्धा सरला इवा भवन। देवान्तच्वा शशि देवान्तच्वा शिखाहत प्रभान धूम्राम्बरसंगरकंचुकाननान्। शामभ्यो वर्षन् भगवन् वसाघना बभू समुद्रोम्यर सुगूढवायवा। मध्यमानान् तथा सिन्दूरदेवासुरवरुथुपै यदा सुधा न जाये निर्ममन्था जिता स्वयं। मेघ श्यामा कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन्मूर्ति। राजद बिलोलित कचाश्रृंगधरो रक्तनेत्रा। जगन भय दुंद सूकम गृहीत्वा मन्ना मतना प्रतिगिरी रिवासो तथा तान घृतांधि। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पालों काले बलि इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावन से झुलसे वे साखू के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे नावश्यक के वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र माला कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नांग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर भगवान मंदराचल की मथाने से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय भी दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे
नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। निर्मत्तमाना दुधेर भूद्विषं महोलवणं हलावंग्रता सम्भ्रान्तुमीनोन्नं कराहि कच्छुपान् तिमिदुपिङ्गाहि तिमिङ्गलाङ्कुलान् तिमिदुपिगाहि मिङ्गलाङ्कुलान् तन्दुग्रवे गुंदिशि देशु पर्यधो विसर्पदुत्तर्पन् शयं प्रति भीता प्रजा दुद्रुरंगा शेश्वरा अरक्ष्यमाणं सा शरणं सदाशिवम्। विलोकितं नेवरं त्रिलोक्यां भवान् देव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनं द्रावं वर्गहेतोस्तपुं जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेम। जब अजित भाव भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली मगर सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगी। तिमिंगिल आदि मत्स्य समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वही अत्यंत उग्र विष दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर जी ने सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोगों के आयुर्दाय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण